आज हम आपको ले चलेंगे सिलोआम के कुंड की ऐसी यात्रा पर जो शुरू होती है पुराने नियम की गहराइयों से और पूरी होती है यीशु की अद्भुत चंगाई पर। यह कुंड किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए इस्तेमाल होता था और यीशु ने चमत्कार के लिए उसी स्थान को क्यों चुना? आइए पूरा इतिहास जानते हैं। सवाल नंबर 1, सिलोआम का कुंड कहाँ है? सिलोआम का कुंड यरूशलेम के पुराने शहर के दक्षिण हिस्से में स्थित है। इब्री भाषा में इसे शिलोआ, यूनानी में सिलोआम कहा गया। सवाल नंबर 2, पुराना नियम पहली बार कहाँ लिखा है? सिलोआम का नाम यशाया 8:6 में आता है। शिलोआह का शांत बहता हुआ पानी। इससे पता चलता है कि यह स्थान यीशु के समय से कई 100 साल पहले भी पवित्र स्थान माना जाता था। तीसरा सवाल है, सिलोआम का कुंड किस राजा ने बनवाया? सिलोआम का मुख्य निर्माण राजा हिजकिया यानी हेzekiah ने करवाया था। ये स्पष्ट रूप से लिखा है 2 राजा 20:20, 2 तिहासों 32:30। हिजकिया ने गिहोन के सोते से पानी लाने के लिए एक लंबी सुरंग बनवाई जिसे आज हेzekiah टनल कहा जाता है। इसके अंत में जो बड़ा तालाब बनाया गया वही सिलोआम का कुंड है। इसे क्यों बनाया गया? पहला, युद्ध के समय शहर को पानी मिले, दुश्मन पानी न रोक सके। दूसरा, शुद्धि स्नान के लिए। तीसरा, मंदिर में चढ़ावे और धार्मिक उत्सव के लिए पानी उपलब्ध रहे। चौथा, तीर्थयात्रियों का मुख्य स्नान स्थल। चौथा सवाल, पुरातत्व खोज कब हुई? साल 1880 में पुरातत्वविदों ने सुरंग के अंदर एक शिलालेख पाया, सिलोआम इंस्क्रिप्शन। इस पर खुदा था कि 2 टीमों ने दोनों सिरों से सुरंग खोदकर बीच में मिलकर यह अद्भुत कार्य पूरा किया। यह साबित करता है कि हेzekiah राजा ने ही इस कुंड का निर्माण करवाया था। पांचवा सवाल है, सिलोआम के कुंड का प्रयोग। पुराने समय में यहां यज्ञ से पहले शुद्धि स्नान, तीर्थयात्रियों का ध्यान और तैयारी, पास्का पर्व का पानी आयोजन और मंदिर के लिए पानी भरने का काम होता था। यह यरूशलेम का आध्यात्मिक पानी केंद्र था। छठा सवाल है, यीशु और सिलोआम। यीशु का प्रसिद्ध चमत्कार जन्म से अंधे व्यक्ति की चंगाई यही सिलोआम के कुंड से जुड़ा है। पहला, यीशु ने अंधे व्यक्ति की आंखों पर मिट्टी लगाई। दूसरा, कहा जाकर सिलोआम के कुंड में धो ले। तीसरा, वो गया, धोया और देखना शुरू कर दिया। सातवां सवाल है, यीशु ने इसी कुंड को क्यों चुना? पहला, क्योंकि सिलोआम का अर्थ है भेजा हुआ। यीशु स्वयं भेजे हुए हैं। उन्होंने अंधे व्यक्ति को भेजे हुए कुंड में भेजकर एक गहरा आध्यात्मिक संदेश दिया। दूसरा, ये पवित्र शुद्धि का स्थान था। यीशु ने दिखाया कि असली चंगाई आज्ञा पालन से आती है। तीसरा, भीड़ के बीच खुला चमत्कार, फरीसियों और भीड़ के सामने यीशु की सामर्थ्य का प्रमाण। चौथा, विश्वास की परीक्षा। अंधे व्यक्ति ने सुना, माना, गया और धोया और चंगा हो गया। आज के लिए संदेश, परमेश्वर का काम किसी जाति, खून, कुल पर नहीं रुकता। सिलोआम का कुंड कहता है कि जो विश्वास में चलता है वो अपने अंधकार से रोशनी की ओर आता है। आज भी चंगाई और प्रकाश यीशु से ही मिलता है। दोस्तों, सिलोआम का कुंड सिर्फ एक इतिहास नहीं, ये परमेश्वर की योजना, मानव की खोज और यीशु की सामर्थ्य का जीता जागता प्रमाण है। और याद रखिए, ये बातें किसी खोजकर्ता की गढ़ी हुई कल्पना नहीं, बल्कि बाइबल में लिखी हुई सच्ची घटनाएं हैं। इन्हें पुरातत्व ने भी खोज करके सिद्ध किया है। अगर आप भी ऐसे ही और गहरे बाइबल के अर्थ, कहानियां, इतिहास और रहस्य समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही और भी गहरे, सच्चे और शोध पर आधारित वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूंगा। धन्यवाद और मेरे साथ जुड़े रहिए।